Hello friends, most welcome all of you in my YouTube channel IAS RAS टोटल टिप्स में LR बेनीवाल RAS सिलेक्ट MAPSR। ये सारी बातें आपको क्यों बता रहा हूँ, मैं वीडियो सीधा भी शुरू कर सकता हूँ, लेकिन जो नए आप स्टूडेंट्स जुड़ते हो तो उनको पता चलना चाहिए कि ये RAS यानी राजस्थान PCS एग्जाम्स में सिलेक्ट हैं और हमें जो जानकारी दे रहे हैं वो प्रामाणिक जानकारी है और इनका अनुभव है। तो यह वीडियो EORO एग्जाम्स में आपने क्या गलती की, यानी RPSC का जो पेपर का पैटर्न है यह RAS में यही रहता है। तो इस पेपर के माध्यम से आपको यह जानना जरूरी है कि आप आगे आने वाले एग्जाम्स में आप ये गलतियां ना करें। मैं कहता हूं ये आपकी बाहरी मिस्टेक ब्लंडर है, ये आप करते हो। आप पढ़ते बहुत हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स मैं देखता हूं कि बहुत अच्छा पढ़ने के बावजूद वो सफल नहीं होते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स थोड़ा पढ़ते हैं फिर भी वो मेरिट के अंदर टॉप कर जाते हैं। यही स्मार्टनेस होती है। और मैं मेरे चैनल के जो लोगो है उस पर द किंग ऑफ मेंटरशिप क्यों लिखा है। RAS की या किसी भी एग्जाम्स में आप इसको यूजफुल मान सकते हैं। हालांकि यह चैनल RAS IAS EORO जैसे एग्जाम्स पर फोकस रहता है। IAS RAS के जो PCS एग्जाम्स हैं UPSC, वहां आप मेंस एग्जाम में कैसे आंसर राइटिंग करें, आप मल्टी डायमेंशनल अप्रोच से कैसे आंसर लिखें ताकि ज्यादा से ज्यादा मार्क्स प्राप्त कर सकें, आप कौन सी गलतियों से बचें, प्रीलिम्स एग्जाम्स में आप कट ऑफ के नजदीक आकर ना रह जाएं, और फर्स्ट बार में ही आप टॉपर कैसे करें। क्योंकि सभी लोग जीतने के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन जीतता कौन है? जो एग्जाम्स के दौरान यानी पेपर सोलो के समय सही स्ट्रेटेजी अपनाता है, सही दिशा के अंदर सही रणनीति आपको सफलता दिलाती है। सफलता के मूल मंत्र आपको प्रत्येक UPSC PCS टॉपर बताएगा। वो एक ही बात बताएगा कि सही दिशा में सही रणनीति के साथ है। तभी तो कहते हैं कि आपने पढ़ा बहुत, कोचिंग वालों ने भी आपको पढ़ाया, इसके बावजूद आप फेल क्यों हो जाती हो। समस्या कहां आती है, इन्हीं 2-3 बातों पर हम चर्चा करेंगे। सहानुभूति किसी से आपको प्राप्त नहीं करनी है, आपको सुधार करना है, अपना एनालिसिस करना है। ये सहानुभूति नहीं रखनी, अरे यार RPSC ने पेपर ऐसा ही बनाया, करंट अफेयर से ऐसे ही क्वेश्चन पूछे, पेपर ऐसे ही आएंगे। मेरिट 35% ही तो रहती है। पहली गलती आप क्या करते हो, आप मान के चलते हो या बहुत सारे लोगों से सुन लेते हो मेरिट बहुत आई जाएगी, इसलिए 120 में से 100 105 तो करने ही करने, 150 में से 130 तो करने ही करने। अरे भाई, मेरिट ही सारी RAS प्रीलिम्स में तो आपने देखा 33% फीमेल में और 36% मेल के अंदर OBC जनरल की मेरिट चली गई। देखो एकदम इतनी लो मेरिट रही है। या तो 35% वाले का सिलेक्शन हो रहा है, तो वहां नेगेटिव करके आप क्यों फेल हो रहे हैं। यानी ऐसे स्टूडेंट सफल हो रहे हैं जो बिल्कुल कम पढ़े लेकिन उन्होंने पेपर सही स्ट्रेटेजी से किया, वो सफल हो गए, और आप लोग पढ़ते रह गए, मूर्खतापूर्ण तरीके से आप फेल हो गए। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि कम से कम मेरे चैनल से आप सब जुड़े हो, इस उम्मीद के साथ कि सर से हमें स्मार्ट तरीके से कैसे पढ़ें, हम एग्जाम में फर्स्ट बार में कैसे हम सफल बने। इसीलिए तो मैंने ये चैनल बनाया है। और मेरे चैनल के आप मेंबर बन करके ये ना जान पाए तो फिर चैनल चलाने का मतलब क्या होगा। तो आपके लिए एनालिसिस जरूरी होता है। कोई भी एग्जाम आप दे के आए तो उसके बाद एनालिसिस से संबंधित वीडियो देखें, आप अपनी गलती को माने। आप तो उड़ते तीर लेते हो, उड़ते ही नहीं, उड़ते तो सभी लेते हैं, आप तो बढ़ा के ले जाते हो लुहार से। हालांकि हो गया, आप तो डन इज डन। मैं एक चीज आपको हमेशा कहता हूं, टेंशन फ्री रहने का, क्योंकि विस्मृति का ह्रास, हमारी मेमोरी का लॉस होता है चिंता करने से। वही कौन सी, जो बीत गया, पास्ट जिसको बोलते हैं अपने टेंशन से, जो बीत गया उस पर क्या सोचना, डन इज डन, अच्छा हो गया बुरा हो गया, हो गया हो गया, उसको हम बदल तो सकते नहीं, उससे शिक्षा ले सकते हैं कि अब आपको इससे क्या सीखना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ताकि आप आगे जो UPSC PCS RAS प्रीलिम्स एग्जाम में अपियर होंगे तो आप वहां एग्जामिनेशन हॉल में पेपर सोलो के दौरान ये गलतियां आप ना करें। लेकिन सबसे पहले 2 गलतियां करते हो आप, एक तो पेपर सोलो के लेवल पर, एक उससे पहले पेपर पढ़ने के लेवल पर। इसकी मूल में क्या है, आप पेपर के दौरान गलतियां करते हैं तो इसके पीछे जड़ क्या है, इसके पीछे जो जड़ है उस पर भी बात करेंगे, उसका समाधान क्या है उस पर भी बात करेंगे। फिर आप पेपर में ये गलतियां और बहुत सारे नेगेटिव करोगे ही नहीं, क्योंकि आप शुरुआत में ही जो गलती करते हो उस लेवल पर आप गलती करते हो। आपका दोष नहीं होता है उस लेवल पर, लेकिन शुरू में आप गलत पढ़ते हो, गलत तरीके से आप अपना परीक्षण करते हो। कहते हैं ना, जब चंद्रमा पे कोई यान भेजा जाता है, उपग्रह भेजा जाता है, तो वो परीक्षण के स्तर से गुजरता है। कोई मिसाइल जब मान्यता प्राप्त मिसाइल है उससे पहले वह
कई परीक्षणों से गुजर करके फिर सेना में शामिल की जाती है। तो यही चीज है, आप शुरू में ही ऐसे परीक्षणों से गुजरोगे, आपका प्रशिक्षण सही होगा पढ़ने के दौरान, रिवीजन के दौरान, टेस्ट सीरीज के दौरान, तो फिर पेपर में ये दिक्कत नहीं है। हालांकि दोष आपका ही होता है, क्योंकि शुरू में आप स्मार्ट वे से तो पढ़ते नहीं, हार्ड वर्क करते रह जाते हैं, और जो लोग स्मार्ट वे सही रणनीति से पढ़ते हैं वो सफल हो जाते हैं। तो अब इसी पे ही बात करेंगे। मैं इस पेपर का उदाहरण देते हुए बात करूंगा, सच्चाई के साथ, प्रमाण के साथ। एक्ट में बढ़िया किया, लेकिन बाकी में आप आधे गलत करते हो। किस लिए? सिर्फ ये सुन करके कि मेरिट हाई जाएगी। अरे यार, मैं हमेशा हर वीडियो में बोलता हूं, अगर आरपीएससी का चेयरमैन भी कह देना आपको कि मेरिट 90 जाएगी, 120 में से 120 करने या 110 करने, तो भी आपको नहीं करना है। सब अफवाहें माननी है, आपको बहरा बन जाना है, लोगों से बिल्कुल नहीं सुननी है। वो आपके शुभचिंतक नहीं, आपको वो अप्रोक्स रूप से फेल करवाना चाहते हैं, चाहे कोचिंग सेंटर वाला भी क्यों नहीं हो, जहां आप पढ़ रहे हो वो भी क्यों नहीं हो। ठीक है, कुछ कोचिंग्स वाले भी कह रहे थे आरएएस के अंदर कि आपको 110-20 क्वेश्चन करने। अरे वो इस तरीके से नहीं कह रहे हैं, आप उनको समझते नहीं हो। पहली बात तो ये है, पहली बात तो उनको समझा के बताना चाहिए स्टूडेंट्स को। उनका कहने का मतलब है कि पेपर का लेवल बहुत ही आसान हो और आप 150 में से 50 ही करके चले आए, सर मुझे तो 50 ही आ रहे हैं, और आप बिल्कुल भी रिस्क ना लें, वो गलत होता है। पेपर का लेवल बहुत स्टैंडर्ड हो, बहुत ही हार्ड पेपर हो, तो वहां आपको 120 में से 80 पर भी रुक जाना चाहिए, 150 में से 100 पर ही रुक जाना चाहिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना, हिट विकेट हो रहे हो, आप क्या करते हो? अरे यार, ये तो वही बात हुई कि खिलाड़ी सिर्फ यह सोचकर हिट विकेट हो जाए क्रिकेट के खेल में कि अरे 400 का स्कोर है यार, अपने 400 का स्कोर थोड़ी पार कर पाएंगे। अरे हिट विकेट होना, अरे खेलो तो सिर्फ डबल सेंचुरी भी लगती है। कहते हैं खेल के नियमों का पालन करो, खेलो तो, पढ़ो तो, पेपर दो तो, नियमों का पालन तो करो। आप सड़क के बाईं ओर नहीं चल रहे हो, आप कह रहे हो सर नहीं गड्ढे हैं बाईं ओर, तो हम दाईं ओर चलेंगे। अरे यार, दाईं ओर चलने से तो एक्सीडेंट होके मारे जाओगे। इतना हो सकता है कि बाईं ओर चलोगे, कुछ गड्ढे आएंगे, धीमी स्पीड से चलोगे, 10 मिनट देरी से पहुंचोगे। आप नियम तोड़ रहे हो, तो इसका मतलब आप पहले ही आप इस दौड़ से बाहर हो रहे हो। आप मतलब खुद जानबूझ करके फेल हो रहे हो। ये तो वही बात हुई ना, मूर्खता। आप बहुत सारे स्तर पर मूर्खता करते हो, इसलिए तो मैंने ये चैनल बनाया कि आप किस लेवल पर गलती करते हो, उसको कैसे सुधारा जा सकता है। ठीक है ना, आप नेगेटिव करके आप अपनी संभावना ही खत्म कर रहे हो। एक संभावना तो बनती है नहीं, अगर नेगेटिव नहीं करते हो तो एक संभावना तो बनती है। जैसे 35% आरएस प्रीलिम्स में मेरिट रही, अब जिस व्यक्ति ने यह मानकर कि मेरिट 70 जा सकती है 80, उसने तो अपनी संभावना पहले ही खत्म कर दी मूर्खता के लेवल पर। अगर वह 70% भी सही करके आता, जितने आते उतने 150 में, तो उसका तो सिलेक्शन से भी उसके तो फालतू नंबर रहते। ये भी तो है ना, ये आपको सोचना है। 55 जिसके 55% सही उसका सिलेक्शन हो गया, 70 करके आता, ज्यादा से ज्यादा हो सकता है 15 उसके गलत हो जाते, 55 तो रहते। ये यूआरओ का पेपर है जो आरपीएससी की वेबसाइट पर अपलोड है, उसी आंसर की से मैंने जांचा है, पहला पर्सन लेता हूं। मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूं ताकि आप आने वाले किसी एग्जाम्स में, आरएएस प्रीलिम्स अभी आ रहा है, हो सकता है सितंबर अक्टूबर में नोटिफिकेशन जारी हो जाए और जनवरी फरवरी मार्च तक आपका आरएएस प्रीलिम्स एग्जाम भी हो जाए, तो इससे पहले आप पहले ही तैयार रहे ना। मैं सारी बात करूंगा, कैसे पढ़ें, किस प्रकार टेस्ट सीरीज लिखें, कौन से कोचिंग्स की टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करें, यानी उस टेस्ट सीरीज की क्या विशेषता होनी चाहिए। बहुत सारे लोग तो इसलिए फेल हो रहे हैं कि आरपीएससी के पेपर के अकॉर्डिंग उनकी टेस्ट सीरीज नहीं है और आप उसके आधार पर तैयारी करके चले जाते हो। ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना। आप टेस्ट सीरीज चाहे मत दो, आप पढ़े इस तरह कि फिर आरपीएससी चाहे कैसा ही पेपर बना दे, आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। मैं ये कहता हूं, मेरा चैनल ही इन्हीं सब बातों के लिए। आप पढ़ते नहीं हो वो तो आपका दोष होता है। आप पढ़ते हो, कोचिंग जाते हो, बहुत अच्छी तैयारी करते हो, बहुत मेहनत करते हो, उसके बावजूद आप फेल हो जाते हो। क्यों हो जाते हो? इसके कारण बताता हूं, समाधान बताता हूं। तभी तो मैंने मेरे चैनल के लोगों पर लिखा है द किंग ऑफ मेंटरशिप, और यह इन सब गुणों पर खरा उतरता है मेरा चैनल। तभी तो मेरे बहुत सारे मेंबर बने हैं, 8-10 मेंबर्स तो जुड़ चुके हैं और बहुत सारे लोग मेंबर बन रहे हैं। उनको पता है कि सर आपको सही दिशा, सही रणनीति, सही टिप्स बताते हैं। आरएएस प्रीलिम्स में आप किस प्रकार टॉप रैंक प्राप्त करें, आरएएस मेंस में आप किस प्रकार टॉप मार्क्स प्राप्त करें, आप किस प्रकार प्रफुल्लित रहें, मस्त रह करके आप आगे बढ़ें। क्योंकि मेमोरी का हरास आपको पेपर में फेल कराता है बहुत सारे लेवल पर, तो वहां भी ध्यान देना जरूरी है। पेपर सोलो कैसे करें वहां भी जरूरी है। हाउ टू रीड कैसे पढ़े, नो नीड टू रिवाइज के साथ कैसे पढ़े, ये सारी वीडियोज इस पर हैं। तभी तो कहता हूं 89 रुपए मेंबरशिप है और आप लाखों रुपए कोचिंग्स में खर्च करने के बावजूद फेल हो जाते हो। और जो लोग कम पढ़ते हैं स्मार्ट वे से, आपसे कम पढ़ने वाले, मेहनत करने वाले, कम पैसा खर्च करने वाले लोग सिलेक्ट हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? वो आपकी मूर्खता की वजह से हो रहे हैं। तो आप मूर्खताएं ना करें जो मैं बता रहा हूं। ठीक है, ये सुन ले आप अच्छे तरीके से। एक पर्सन आया जिस स्टूडेंट्स के एक्ट के अंदर 40 में से 35-40 हैं, लेकिन वहां उसने बहुत सारे पर्सन गलत कर दिया। हालांकि अब कर दिए, उसको सुधार करना चाहिए। जो पेपर है मेरे पास उसके माध्यम से आप सबको गाइड कर रहा हूं।
पहला प्रश्न था मंदिर, कौन सा मंदिर आमेर में स्थित है, यानी 3 मंदिर दिए हैं। ये पूछ रहा है कि भी इसमें से 1 या 2 या तीनों मंदिर आमेर के अंदर हैं क्या, जयपुर के अंदर जो आमेर है वहां है क्या। ये जगत शिरोमणि मंदिर, अंबिकेश्वर महादेव मंदिर, रक्त दंतिका माता मंदिर। आरपीएससी ने इसका उत्तर माना है ए बे, यानी सिर्फ वहां जगत शिरोमणि मंदिर, अंबिकेश्वर महादेव मंदिर है। अब आप पढ़ोगे ना तो वहां ध्यान से आप पढ़ो कि यहां आमेर के अंदर ये 2 ही मंदिर हैं, जगत शिरोमणि और अंबिकेश्वर। रक्त दंतिका वहां नहीं है, तो इसलिए ए और बे ही सही है। तो आप शुरू के अंदर आप ढंग से पढ़ेंगे तो ये दिक्कत नहीं आएगी। और कैसे पढ़ें, हाउ टू रीड, वो लाइव सेशन बनाया हुआ है, यहाँ बहुत समय लग जाएगा। और नो नीड टू रिवीजन के साथ इसमें राजस्थान से संबंधित एक एकीकरण वाला वीडियो बनाया है, उस थ्योरी को आप अप्लाई करें, एसोसिएट और लिंक करके पढ़े चीजों को। आप कभी भी एग्जाम्स के अंदर इस तरह गलत नहीं करके आओगे। और वो 5-10 आप क्वेश्चन गलत कर देते हो, आप बाहर हो जाते हो, और कुछ लोग इस प्रकार से पढ़ते हैं तो वो सफल हो जाते हैं। बस इतना ही फर्क है, ठीक है। फिर 35% वाले का ही होगा भाई, आप ढंग से नहीं पढ़ोगे तो 35% ही मेरिट वाले का होगा। इतना ही पेपर हार्ड बना दो, आप ढंग से पढ़ोगे मेरिट को 70 पहुंचा दो, क्या दिक्कत है। 70 जा रही है, 75 बनेंगे आपकी, 73 जा रही है आपके 80 बनेंगे। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं इस चैनल के मेंबर बनूंगा। निम्नलिखित किसान आंदोलन से कांगड़ कांड का संबंध था, ये बीकानेर का था, कोई बेंगू करके आया, कोई मारवाड़ करके आया, क्योंकि पढ़ते ही गलत हो। तभी तो कहता हूं मेरे चैनल्स पर आपको ये सारी वीडियो मिलेंगे, कैसे हम पढ़ें, हाउ टू रीड। ये प्लेलिस्ट है सब, स्टडी टिप्स की, मैनेजमेंट की, आरएस प्रीलिम्स की, मेंस की, वो आप सब देखें। और फिर आगे, ब्रिटिश अधिकारी ने बूंदी के शासक राव बिशन सिंह पर दबाव डालकर सती प्रथा के विरुद्ध वातावरण तैयार करने में सफलता प्राप्त की। अब ये देखो, इसमें लोग जेम्स टोड इसका उत्तर था, कोई बर्टन करके आया, कोई लुडलो करके आया, कौन करके आए। सिर्फ तुक्के लगाना और सर 120 में से 105 तो करने ही करने। अरे नहीं आ रहा है उसको छोड़ो ना, ये बिल्कुल ही आपको पता है, जिसकी टांग पूछ ही पता नहीं उसको छोड़ो ना। अब आप कह रहे हो सर 50-50 वाला तो कर दूं, सर हमें कहते हैं जो 50-50 हो उसको कर दो, यानी 4 में से 2 आ रहे हैं। अरे वो ऐसे नहीं कहते आपको, या तो आप गलत समझते हो या वो आपको गलत बताते हैं। कैसे, इसमें ये नहीं है कि आपको 2 आ रहे हो, आप क्या करते हो, 4 ऑप्शन पढ़ते हो। जैसे नाना साहब का झालरा, इब्राहिम का झालरा नमक जलास से स्थित है, आपने छांट लिया कि हाँ गागरण और जयगढ़ झालावाड़ और जयपुर में तो नहीं है, तारागढ़ या बयाना दुर्ग में से हो सकता है। अरे यार, आपको 50% कहने का मतलब 2 में से आ रहे हैं। आपको यह आइडिया होना चाहिए कि हाँ यार अजमेर या भरतपुर में से मुझे लगता है ये अजमेर के अंदर है, तब इसको करो, फिर आपका सही होगा। आपको इन दोनों में से पता नहीं है अजमेर में या भरतपुर में, फिर तो आपका गलती होगा। 2 छांट करके आप तब करें। आप 50-50 वाला कब कहते हैं भी, आपके पर्सन 120 में से आप 40% ही कर पा रहे हो, और इसके बाद पेपर देखते हो यार 40-50 ही नहीं हुए, अब तो रिस्क लेनी पड़ेगी। 150 में से आपने 70 किए, 60 किए, और फिर कह रहे हो यार 20-30 तो रिस्क लेनी पड़ेगी, तब ये रिस्क लेते हैं। वो आपकी पढ़ाई का लेवल देखा जाता हो सकता है आप परीक्षा में पढ़ाई को कम समय दे पाए हो, और आप परीक्षा दे रहे हो तो वहां आपको रिस्क ले लेनी चाहिए। आपने बहुत अच्छा से पढ़ा है, अच्छी तैयारी की, आपको पता है कि 120 में से मैं अगर 80 क्वेश्चन भी करके आऊंगा तो भी सिलेक्शन की मेरी पूरी संभावना है। और आरएएस में अगर मैं 100 भी करके आऊंगा तो भी मेरी सिलेक्शन की संभावना है, 80 करके आऊंगा तो भी, क्योंकि 55% जिसके सही थे उसका हो गया। तो जिसने 80% किए जो उसको आ रहे थे, तो 15 गलत हो जाएंगे तो 55 तो रह जाएंगे। मैं 80 का नहीं कहता, आप 100 करो, लेकिन 120-130 करके आप सिलेक्शन से बाहर हो रहे हो, हिट विकेट हो रहे हो, ये गलत है ना। अब टांग पूंछ की बात बताता हूं, आपको बिल्कुल ही पता नहीं है टांग पूंछ वाले वो पर्सन आप करके आते हो। रानी रंग देवी का ऐतिहासिक जो संबंध था आपको पता ही नहीं है, चित्तौड़गढ़ ऐसिवाना है, जाल हो रहा है, फिर इसको क्यों भाई तुक्का मार रहे हो। तुक्का मत मारो, रीजनिंग लगाओ। रीजनिंग कैसे लगाएं, ये एक वीडियो बनाया हुआ, आप जरूर देखें, ठीक है। फिर आगे एक प्रश्न और मैं लेता हूं। आप कह रहे हो सर बहुत हार्ड प्रश्न पूछे थे कि ये उपजाऊ भूमि माल मगरा कहलाती है मध्यकालीन राजस्थान की भूमि और राजस्व व्यवस्था, सर पता नहीं कहां से आया। अरे ये राजस्थान का इतिहास गोपीनाथ शर्मा की किताब से आया हुआ है, मैंने एक वीडियो बनाया है अभी किताबों का, आरएएस प्रीलिम्स के अंदर, उसके अंदर मैंने सब बताया है कि आरपीएससी पेपर कहां से बनाती है, किन पुस्तकों से। वो वीडियो आप देखें, आपके हर एग्जाम में काम आएगा। ये सियाड़ू, उनाड़ू, लाटा, कुंता, प्रणाली, ये सारा पेज नंबर बताया मैंने कौन से पेज से लिए गए हैं यार, ये भी तो है ना, ये सारे सत्य हैं, ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। किताबें आगे हैं, राज रूपक, सूर्य प्रकाश, ये सारा मैंने बताया किस प्रकार आप किताबों को पढ़े, कभी नहीं भूलोगे। अब ये जैसलमेर में प्राकृतिक गैस भंडार, ये पूछे गए सारे, इसमें जोग सरिया था, घोटारू करके है, कोई चिन्हने वाला, कोई मनिहारी टिब्बा, ये कोई तरीका थोड़ा ये करने का। ये मेरे चैनल्स पे आप नॉन नीड टू रिवीजन वाला देखोगे तब आप सही करके आते। राजस्थान का पूरा जो सिलेबस है, यानी राजस्थान का जितना भी कंटेंट है ना, वो आप तभी कर पाएंगे जब आप पढ़ें कैसे,
चीजों को याद कैसे करें, ये वीडियोस देखोगे, और वो वीडियो मेरे सारे बने हुए हैं। मैं तो कहता हूँ कोई भी सब्जेक्ट हो, साइंस कैसे पढ़े, भूगोल कैसे पढ़े, वो वीडियो भी आप देखें, प्ले लिस्ट बनी है, नो नीड टू रिविजन की। करंट अफेयर्स में आप कह रहे हो सर ये करंट अफेयर्स कहां से आया, अरे मैं आप सबको हमेशा बताता हूं करंट अफेयर्स आप किस प्रकार तैयार करें, वो वीडियो देखें आप, या तो बहुत समय लग जाएगा क्योंकि 25-30 मिनट का वीडियो होती है, लोग देखना ही बंद कर देते हैं। आपको तो 10-15 मिनट में सारी चीजें बता दें, तो कुछ लोगों का यह भी ध्यान रखना पड़ता है, तो उस हिसाब से इस पे चीजें बताते हैं। या मैं सारी चीजें बताने लग जाऊंगा 2.5 घंटे लग जाएंगे, सिर्फ 89 रुपयों में मेंबरशिप में, सिर्फ नेट का और खर्चा ही पूरा हो रहा है। कोई पैसा कमाने का मकसद नहीं है, सरकार मुझे सैलरी देती है। आप सब स्टूडेंट्स तो इस प्रकार मुक्तापूर्ण तरीके से फेल हो रहे हो, और 35% वाला 33% वाला सिलेक्ट हो रहा है। आरएस मेंस में 262 कट ऑफ गई 2023 में, 33% वाले का सिलेक्शन हो रहा है। आरएस प्रीलिम्स में 33% विमेन्स की कट ऑफ और 36% मेल की, वो लोग सिलेक्ट हो रहे हैं। और आप सब ऐसे लोग असफल हो रहे हो जो टेस्ट सीरीज में 80-90% ले आ रहे हो। टेस्ट सीरीज में आप जिस भी ऑनलाइन ऑफलाइन जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है कोर्स, उसमें आप बहुत बढ़िया मार्क्स प्राप्त कर रहे हो, और पेपर में आप क्या नहीं रहे, क्योंकि पहली बात तो टेस्ट सीरीज का लेवल ही ये नहीं है जो आरपीएससी पेपर बना रही है, जरूरत ही नहीं है। मैं कहता हूं टेस्ट सीरीज चाहे उसके अकॉर्डिंग ना हो, लेकिन फिर भी आप सफल हो सकते हो, क्योंकि आप पढ़ने के लेवल पर क्या ध्यान रखें और रिविजन के लेवल पर क्या ध्यान रखें, ये सारी वीडियोज मेरी इस पर बनाई हुई। ठीक है। आलस नींद किसान ने डोबे, चोर ने डोबे खांसी, तिरिया ने डोबे हंसी, अरे थाने डोबे नेगेटिव करके आसी, वो मनवेरो है नेगेटिव करके आओ, क्यों करते हो? ये तो मैंने आपको कारण बता ही दिया, आपको बहुत सारी अफवाहें बता दी जाती हैं, और इससे बच्चे कैसे, ये भी मैंने आपको बता दिया। यार फेल तो आप ही हो गए, 4-4 लाइन के नोट्स पढ़ के चले जाते हो, कंसेप्ट क्लियर होती नहीं आपकी। आरपीएससी ऐसे पेपर बनाती है। मैंने अभी आरएस मेंस का एक वीडियो बनाया है कि आप कंसेप्ट क्लियर करके कैसे पढ़ें, आप किस प्रकार प्रैक्टिस करें, किस प्रकार रिविजन करें, किस प्रकार रिकॉल करें, एग्जाम हॉल में आपकी स्ट्रेटेजी क्या हो, ये सब जानकारी मैंने इस चैनल पर दी है। बस आप नहीं जुड़ते हो, आपकी गलती है। ठीक है। आपका चयन आज तक इसलिए नहीं हो पाया कि आप इस चैनल से दूर रहे। ये मैंने इस चैनल की डिस्क्रिप्शन में इसीलिए लिखा है, द किंग ऑफ मेंटरशिप मैंने ऐसे नहीं लिखा है। आप ये चाहे कैसा ही पेपर बना दे, आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता, मैं ये बिल्कुल विश्वास के साथ कहता हूं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये चैनल आप सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन रखें, शेयर करें, लाइक करें, और आप मेंबर्स बने, ताकि आप अब तक चयन से दूर रहें, आगे आप अपना चयन सुनिश्चित कर सकें और ये गलतियां ना करें, और आप सबसे आगे रहें और सबसे पहले अपने स्थान तक, अपनी मंजिल तक, अपने लक्ष्य तक पहुंचे।